पहला उसका स्वरूप लक्षण क्या हुआ कि वह किसी लोक में जाकर के उसका दर्शन नहीं होता है। सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि जो सर्वत्र है उसका दर्शन कठिन होता है, और जो कहीं देश विशेष में है उसका दर्शन सहज होता है, क्योंकि हमारे पास जो इंद्रियां हैं वह विशिष्ट को ग्रहण करती है, सामान्य को ग्रहण नहीं करती। सर्वत्र जो होगा वो तो सामान्य है। सर्वत्र का रहने वाले का महत्व जो है वह लोग नहीं समझ पाते, यद्यपि वो महत्वपूर्ण बहुत होता है। जैसे आकाश सर्वत्र है, वायु सर्वत्र है, इसका महत्व सर्वाधिक है, पर इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं होता। पानी की तरफ जाए भाई पानी वहां पीने का है कि नहीं, पानी पीने का है, क्योंकि ये स्वतः प्राप्त है, सर्वत्र है। यहाँ भी हम लोग अपने जीवन में भी यहाँ पर जो है हम लोगों में जरा सा त्रुटि आ जाती है। सामान्य ब्रह्म सामान्य है, ब्रह्म विशेष नहीं। ब्रह्म तो सामान्य है, विशेष भी ब्रह्म हो, पर हम लोग जिस ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं वह ब्रह्म सामान्य है कि विशेष है? वो तो सामान्य ही है, पर हम सामान्य कहाँ बनना चाहते हैं? हम तो ये ज्ञान प्राप्त करके भी विशेष बनना चाहते हैं कि विशेष ज्ञानी करके हम कह जाएं। विशेष बनना चाहते हैं, सामान्य नहीं बनना। सामान्य बनने के लिए कोई तैयार नहीं। यदि हमारा लक्ष्य सामान्य का है, हम जिस ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं वह सामान्य है, वह विशेष नहीं है, पर हमारे अंदर हमेशा विशेष बनने की जो है वह एक इच्छा रहती है। इसलिए सामान्य जो है वह बनने में बड़ी कठिनाई मालूम होती है, विशिष्टता अपनी नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ पर पहले कह दिया कि भाई जो लक्ष्यभूत जो है वह ब्रह्म है, जिस आत्म तत्व के ज्ञान का यह फल होता है वो सामान्य स्वपर्यगात और परितः आगात सब जगह गया हुआ है। सब जगह गया हुआ है माने वो व्यापक है। जब इस प्रकार का व्यापक है और कैसा है, तो आगे देखिए इधर स तो क्या है, पुल्लिंग निर्देश है, और आगे के जितने शब्द हैं ना वो शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम, यहाँ जो है ये सब का सब कैसा है, नपुंसकलिंग है। ये सब नपुंसकलिंग है। आगे के प्रभु स्वयंभू इत्यादि जो हैं ये तो दोनों में हो सकते। इसलिए प्रश्न ये है कि स से यदि ही आत्मा लेते हैं पुल्लिंग, तो ये सब विशेषण कैसे बनेंगे उसके? इसलिए भाष्यकार भगवान ने तो यही माना है कि ये शुक्रम इत्यादि सभी को पुल्लिंग करके इसका विपरिणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि कबीर स ये उपक्रम है, उपक्रम में पुल्लिंग है, और कबीर मनीषी ये पुल्लिंग शब्द है, तो कबीर मनीषी इत्यादि से उपसंहार है, और स से जो है वह इसका उपक्रम है। उपक्रम में पुल्लिंग निर्देश है और उपसंहार में पुल्लिंग निर्देश है। इसलिए बीच के जो नपुंसक निर्देश हैं इनको पुल्लिंग रूप में विपरिणाम कर लेना चाहिए। भाष्यकार भगवान को ये अर्थ अभिष्ट है। इसलिए शुक्रम का अर्थ भाष्यकार भगवान जो है ये करेंगे कि वह शुद्ध है, वह शुक्र है, मतलब शुद्ध जो है वह ज्योतिर्मय है, और अकायम से सूक्ष्म शरीर रहित है, और अव्रण और अस्नाविर से जो है इससे स्थूल शरीर रहित है, और शुद्ध से जो है वह गुण माया गुण से रहित है, अपाप विद्ध है। इसलिए पाप पुण्य आदि से जो है वह कर्मों से जो है वह उसका कोई संबंध नहीं है। तो कवि है, क्रांतदर्शी, सर्वज्ञ है, वह मन पर भी जो है वह शासन करने वाला आत्मा है, और परिभू स्वयंभू सब जगह अपने को इसी ने प्रकट किया है जगत के रूप में, और वह स्वयं हुआ है, किसी की सहायता भी नहीं लिया है। ऐसा जो आत्म तत्व है
और ये आत्म तत्व का स्वरूप लक्षण बता दिया। अब कहते याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य। नित्य संवत्सर नाम के जो प्रजापति हैं, संवत्सर नाम के जो प्रजापति हैं जो नित्य माने गए हैं, ऐसे नित्य संवत्सर नाम के जो प्रजापति हैं उनके लिए याथा तथ्य तो अर्थान जो है अर्थान व्यदधात, वो जैसा जो है, जैसा ज्ञान है, जैसा कर्म है, इस प्रकार का है, इसी प्रकार के पदार्थों का विभाग कर दिया। इसका कर्म संस्कार इस प्रकार का है, इस कर्म का यह फल है, यह साधन है, यह साध्य है, जैसी व्यवस्था सारी की सारी जगत की है, यह प्रजापतियों के लिए विभाग पूर्वक जो है उसने जो है वो प्रदान किया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इतना विपरिणाम करने की अपेक्षा 100 से ले लेना चाहिए कि वह ज्ञानी, जिसका प्रकरण आ गया था ना, वस्तु से जिसका प्रकरण आया, ऐसा जो ज्ञानी है वह ज्ञान होने के बाद कैसा हो जाता है उसका स्वरूप परिवार, वो अभी तक एक शरीर में संकुचित रहता है। ज्ञान होने के पहले एक शरीर में वह संकुचित है, लेकिन ज्ञान के अनंतर क्या होता है, परितः आगात, तो सब तरफ गया हुआ हो जाता है, वो अपने को सर्वव्यापक समझता है। ये ज्ञान का फल है। अब उसके बाद उसको जोड़ते हैं, ऐसा अर्थ लेकर के फिर जोड़ते हैं कि जो है वह किसके ज्ञान से ऐसा होता है, जिस आत्म तत्व के ज्ञान से ऐसा होता है वो आत्म तत्व कैसा है। तब आगे की पंक्ति उसके साथ जोड़ देते हैं, कहते वो आत्म तत्व है शुक्रम, वो आत्म तत्व विशुद्ध विज्ञान घन है, सब प्रकाश। और वह कैसा है आत्म तत्व कि जो है वह अकायम, वह शरीर रहित है, सूक्ष्म शरीर रहित है। अथवा लेते हैं कि अकायम में से शरीर राहित्य ले लिया और उसी का विवरण ले लिया अव्रणम अश्नावीरम, अथवा अकायम से सूक्ष्म शरीर ले लिया और अव्रणम अश्नावीरम से जो है वह ये स्थूल शरीर ले लिया, और शुद्धम त्रिगुण से जो है वह रहित है, अपाप विद्ध है, क्लेश कर्म विपाक आशय कर्तृत्व इत्यादि से रहित है, और जो है वह कवि मनीषी प्रभु स्वयंभू। आगे के पंक्ति का उसी प्रकार अर्थ करते हैं और सपर्यगात को अलग कर लेते हैं। और भाष्यकार भगवान ऐसा अर्थ नहीं, भाष्यकार भगवान कहते आत्मा का प्रकरण है, इसलिए स आत्मा, उस आत्मा के जो है वह स्वरूप लक्षण की बात यहाँ पर कही गई है, जिस आत्मा के ज्ञान हो जाने पर इस प्रकार शोक मोह की निवृत्ति होती है। भाष्य में देखें, साफ हो जाएगा। यो अयम अतीत मंत्र उक्त आत्मा स स्वेन रूपेण किम लक्षण इत्याह अयम मंत्र सपर्यगात स यथोक्त आत्मा। जिस आत्मा का यहाँ पर प्रकरण चला है वह आत्मा पर्यगात परिसमन्तात अगात गतवा, सब तरफ से गया हुआ है। वो क्या तात्पर्य हुआ, आकाशोद व्यापी इत्यर्थ। जैसे आकाश सब तरफ गया हुआ है, ऐसे आकाश के समान जो है वह व्यापक है आत्मा। तो एक स्वरूप लक्षण ये समझना चाहिए कि आकाश के समान जब व्यापक है आत्मा, तो जब हम अपने को आत्मा कहते हैं तो अपने को क्या अनुभूति होनी चाहिए, अपने व्यापक स्वरूप की अनुभूति उसी क्षण होनी चाहिए। नहीं तो क्या हो जाता है कि आत्मा जब हम कह देते हैं ना आत्मा व्यापक है, तो ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है जैसे हम कहें कि गौ काली है, तो गौ स्व से पृथक हुआ और वो काली है। ऐसे आत्मा व्यापक है जो हम कहते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि आत्मा व्यापक है, पर आत्मा व्यापक है इस ज्ञान से कोई लाभ होने वाला नहीं है आपको। आत्मा व्यापक हो तो आपको क्या लाभ हो। मैं व्यापक हूं जब ये अनुभूति आपको होगी,
मैं व्यापक हूं। आत्मा व्यापक है, इस उपदेश की अनुभूति क्या होनी चाहिए? मैं व्यापक हूं। मैं का अर्थ व्यापक होना चाहिए। तो इसलिए जो है वह यथोक्त आत्मा जो है परितः आगात समन्ता तगात आकाश व्याप्त, तो उसकी जो हमारे अंदर अनुभूति होनी चाहिए वह ऐसी अनुभूति होनी चाहिए कि मेरा स्वरूप जो है, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो व्यापक है, आकाश के समान सर्वव्यापक है। ऐसी अनुभूति अपने अंदर ले आने का प्रयास करना चाहिए। जिस समय आत्मा का लक्षण आप सुनते शुक्रम, भाष्यकार भगवान कहते शुद्धम ज्योतिष मत दीप्तिमान, उस समय क्या होता है? आत्मा जड़ नहीं है, प्रकाश रूप है, चैतन्य प्रकाश युक्त है आत्मा, वह स्वयं प्रकाश है, वह जड़ नहीं है। उस समय ऐसी अनुभूति अपने अंदर होनी चाहिए कि मैं पर प्रकाश नहीं हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। ये हो गया शुद्धम का अर्थ। अकायम का क्या अर्थ लेना? अकायम अशरीरो, शरीर रहित, मैंने लिंग शरीर वर्जित इत्यर्थः, सूक्ष्म शरीर से भी रहित आत्मा है। ये संपूर्ण सूक्ष्म शरीर, जितने भी सूक्ष्म शरीर आपको दिखाई दे रहे हैं और जितने भी स्थूल शरीर आपको दिखाई दे रहे हैं, वह आप में कल्पित है। अनुभूति ये बैठानी चाहिए। तो ये अनुभूति कैसे बैठेगी? जब व्यापक अपने स्वरूप को आप आकलन करेंगे तब आपको लगेगा मेरे में कल्पित है। जैसे स्वप्न जो है जगने के बाद आपको लगा था कि स्वप्न सारा का सारा मेरे में कल्पित था, मुझसे बाहर नहीं था, ऐसे ये सारा का सारा विश्व मुझ में कल्पित है। तो अकायम अशरीर, लिंग शरीर वर्जित है आत्मा, तो लिंग शरीर के साथ तादात्म्य को छोड़ देना चाहिए। अगर कहते लिंग शरीर के साथ तादात्म्य छोड़ दे, लिंग शरीर करण है स्थूल शरीर के साथ, तो कहते अव्रणम मन अक्षतम, अश्नाविरम मन स्नावा शिरा यस्मिन न विद्यन्ते। ये शिरा जो नाड़ियां हैं, नशे हैं, वह जिसमें नहीं है और व्रण जिसमें नहीं है। इन दोनों शब्दों के द्वारा क्या निर्धारित किया? व्रण किसमें होता? स्थूल शरीर में। नाड़ियों का जाल किसके अंदर है? स्थूल शरीर के अंदर नाड़ियों का जाल है। व्रण माने जो है जैसे फोड़ा हो जाता है, घाव हो जाता है, उसको कहते हैं व्रण, कट जाता है, उसका नाम व्रण है। अक्षत, व्रण माने क्षत होता है, अव्रणम अक्षतम, यहाँ पर क्षत हो जाता है। तो ये दोनों शब्दों से क्या लेना? अव्रणम अश्नाविरम इत्याभ्याम स्थूल शरीर प्रतिषेध। इसके द्वारा स्थूल शरीर का प्रतिषेध कर दिया। तो सूक्ष्म शरीर भी आपके स्वरूप में नहीं है और स्थूल शरीर भी नहीं है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से रहित आत्मा है, यानी आप है। आत्मा है माने आप है, आप स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से रहित हैं। और शुद्धम का अर्थ क्या कर दिया? निर्मलम। निर्मल का क्या तात्पर्य है? अविद्या मल रहितम इति, कारण शरीर प्रतिषेध है। अविद्या आत्मा के कारण शरीर है, अविद्या रूपी मल आत्मा में है ही नहीं, माने आप में है ही नहीं, तो कारण शरीर का भी प्रतिषेध आप में हो गया। तो स्थूल शरीर का प्रतिषेध हो गया आपके स्वरूप में, सूक्ष्म शरीर का प्रतिषेध हो गया और कारण शरीर का प्रतिषेध हो गया, यानी पंच कोशों का प्रतिषेध हो गया। क्योंकि स्थूल शरीर में एक कोश है, अन्नमय कोश। सूक्ष्म शरीर में कितने कोश हैं? प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, 3 कोश हैं। और कारण शरीर में एक कोश है, आनंदमय कोश। इस प्रकार 5 कोशों का प्रतिषेध हो गया। तो इनका आधारभूत तत्व हुआ, इनका आधारभूत व्यापक तत्व जो है वह आत्मा का आत्मस्वरूप हुआ। इसीलिए अपाप विध्वं, ये शरीर के साथ ही सभी पाप जुटे हुए हैं। जितना पाप होता है या पुण्य होता है, धर्माधर्म, ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को लेकर के होता है।
दूसरे को लेकर के कायिक वाचिक मानसिक ये जितने धर्म या अधर्म हो रहे हैं ये शरीरों को लेकर के होते हैं। इसलिए अपाप विद्धम का अर्थ कर दिया धर्मादि पाप वर्जित। स्वरूप की दृष्टि से धर्म अधर्म दोनों पाप है। धर्म भी पाप क्यों पाप है? वो जन्म का हेतु है। धर्म भी जन्म का हेतु है, अधर्म भी जन्म का हेतु है। सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, बेड़ी तो बेड़ी ही है। इसी प्रकार देवता शरीर मिले तो भी बंधन होगा और पशु पक्षी शरीर मिले तो भी बंधन होगा। तो दोनों बंधन का हेतु होने के कारण मुमुक्षु के लिए दोनों पाप है, क्योंकि शरीर धारण करना ही पाप है। मुमुक्षु के लिए वो शरीर धारण नहीं करना चाहता, इसलिए अपाप विद्धम मन धर्मादि रहते, धर्मादि संबंध से आत्मा रहती। अब भाष्यकार भगवान कहते हैं कि शुक्रम इत्यादि निबचांसी पुल्लिंगत्वेन परिणेयानि। ये शुक्रम, अकायम, अव्रणम, अस्नागिरम, शुद्धम, अपापविद्धम, ये जो शब्द हैं इन शब्दों को ये नपुंसक लिंग में है, इनका निर्देश नपुंसक लिंग में है। इसको पुल्लिंग में विपरिणाम कर लेना चाहिए। इसी को कह रहे हैं कि शुक्रम इत्यादि निबचांसी पुल्लिंगत्वेन परिणेयानि। पुल्लिंग में विपरिणाम कर लेना चाहिए। मैं तात्पर्य क्या है? शुक्रम के जगह शुक्र, अकायम के जगह अकाय, अव्रणम के जगह अव्रण, अस्नाविरम के जगह अस्नाविर, शुद्ध अपापविद्ध स आत्मा। तो आत्मा इस प्रकार का है, तो ऐसा विपरिणाम कर लेना चाहिए। यदि कोई कहे कि इतनी शब्दों का विपरिणाम नपुंसक का विपरिणाम करने की अपेक्षा दूसरों का नपुंसक लिंग में कर ले, जैसे स को नपुंसक लिंग में हम कर लेंगे तो काम बन जाएगा। और कवि मनीषी जो है यह नपुंसक लिंग में कर लेंगे तो काम बन जाएगा। और परिभू इत्यादि जो है स्वयंभू है, ये दोनों लिंगों में उसी प्रकार के हो जाते हैं, इसलिए कोई बाधा नहीं पड़ेगी। तब उसका उत्तर देते हैं भाष्यकार भगवान कि सपर्यगादित उपक्रम्य, उपक्रम उपसंहार के द्वारा निर्णय होता है। तो सपर्यगाद यह उपक्रम करके कबीर मनुष्य इत्यादि न पुल्लिंगत्वेन उपसंहारात्, कबीर मनीषी इत्यादि के पुल्लिंग शब्द से उपसंहार होने के कारण इसलिए जो है वह बीच के शब्दों का नपुंसक लिंग से पुल्लिंग में विपरिणाम कर लेना चाहिए। कवि किसका नाम है? क्रांतदर्शी। जो क्रांतदर्शी है उसका नाम है कवि। कहते क्रांतदर्शी कौन है? सर्वदृक्, सबको प्रकाशित करता है। आत्मा जो है वह स्वयं प्रकाश रूप है और सभी आत्मा से ही प्रकाशित होते हैं, इसलिए भावाभाव सभी को प्रकाशित करने वाला आत्मा है, इसलिए उसको कहा क्रांतदर्शी। कहते इसमें क्या इसमें प्रमाण है कि आत्मा क्रांतदर्शी है? कहते नान्यो अतो अस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुते। बृहदारण्य श्रुति कहती है कि आत्मा से अतिरिक्त कोई दृष्टा है ही नहीं, सर्वत्र आत्मा ही दृष्टा है। इसलिए आत्मा ही दृष्टा है, इसलिए सबको जब वही दृष्टा है, दूसरा कोई दृष्टा है नहीं, तो दृष्टा ही दृश्य को जानेगा, इसलिए आत्मा सर्वदर्शी हो गया। मनीषी क्या है? मनीषी कहते मनसः ईशिता, मन पर जो है डंडा लगाने वाला है, मन पर भी शासन करने वाला है, मन पर भी शासन कर रहा है। ईशा होता है लांगल दंड, तो मन पर भी जो है यह डंडा लगाने वाला है, मन पर भी शासन करने वाला है। इसलिए ऐसा करना हुआ कि मूर्धनि है ना, मूर्धनि, ईशिता तो है नहीं, ईशिता है, इसलिए उस पर जो है सर्वज्ञ ईश्वर। मन पर शासन क्या है? मन को भी वो देख रहा है,
मन उसके अधीन काम कर रहा है। आत्म प्रकाश को लेकर के ही मन प्रकाशित करता है जगत को। वह आत्म प्रकाश के बिना, जैसे विद्युत प्रकाश को लेकर के ही बल्ब जो है वह यहाँ पर कमरे के पदार्थों को प्रकाशित करती है, स्वतंत्र जो है बल्ब में प्रकाश शक्ति नहीं है। इसी प्रकार आत्म प्रकाश को लेकर के ही मन व्यापार करता है। इसलिए आत्मा जो है वह सर्वज्ञ ईश्वर है। मन का जो अवबोध है वह आत्मा से है। परिभू किसको कहते हैं? सर्वेशाम परि ऊपरी भवती इति परिभू, सबके ऊपर है। जब कुछ भी नहीं रहता तो भी आत्मा रहता है, तो सबके ऊपर वही है, आत्मा है। आत्मशासन सबके ऊपर है। और स्वयंभू का क्या अर्थ है? स्वयमेव भवती थी। दोनों का तात्पर्य क्या निकला? ईशाम ऊपर भवती, यस्य ऊपर भवती स सर्व स्वयमेव भवती इति स्वयंभू। जिसके ऊपर है वो है, और जो है ईशाम ऊपर भवती, और दूसरा क्या किया? यस्य ऊपर भवती, जिनसे ऊपर वो है और जो ऊपर है, माने दोनों दृष्टा दृश्य दोनों यही बनता है। ये तो ही आत्मा दृष्टा दृश्य दोनों बन जाता है। वो दिखाई दे रहा है, वह जो है वह आत्मा के द्वारा जाना जा रहा है, तो वह आत्मा उससे ऊपर है। येषाम जिससे, मैंने सभी सारी सृष्टि, दृश्य में सारी की सारी सृष्टि आ गई ना, सारी की सृष्टि, प्रजापति आदि सब तृण पर्यंत, इससे ऊपर है आत्मा। माने दृश्य से आत्मा ऊपर है क्योंकि दृष्टा है। तो जिससे ऊपर होता है वह भी वही है, और जो ऊपर है वह भी वही है। माने जगत रूप में भी वही है और प्रकाशक रूप में भी वही है। इसलिए कहा येषाम ऊपर भवती, यस्य ऊपर भवती स सर्व स्वयमेव भवती स्वयंभू। स नित्यम उक्त ईश्वरो, ये जो नित्य मुक्त ऐसा लगा ना, नित्यम नहीं छेद करना, नित्य मुक्त जो ईश्वर है यह याथा तथ्यतः सर्वज्ञत्वात्, इसलिए वह सर्वज्ञ है, सभी के कर्म संस्कार को जानता है। यथा तथा भाव यथा तथ्यम, जो चीज जैसी है उसी प्रकार की, इसका नाम है यथा तथ्य। तस्माद यथाभूत कर्म फल साधन तो अर्थान कर्तव्य पदार्थान वेदधात, इसलिए वो सर्वज्ञ है। इसलिए जैसा जो कर्म है उसका जैसा फल है, जो साधन है, जो लोक है, ये सभी जो है वह कर्तव्य पदार्थों को विभाग वेदधात माने विहितवान यथानुरूपम व्यभजत इत्यर्थ, यथानुरूप उसका विभाग कर दिया। ये कर्म का फल स्वर्ग है, इस कर्म का फल नरक है, इस कर्म से देवता बना है, इस कर्म से जो है वह ब्रह्मलोक गया है, इस कर्म से जो है पशु पक्षी इत्यादि बना है। ऐसा वह विभाग कर दिया। विभाग किसके लिए विभाग कर दिया? विभाग करके किसको उपदेश किया? शाश्वतीभ्य नित्याभ्य समाभ्य संवत्सराखेभ्य प्रजापतिभ्य। संवत्सर नाम के जो प्रजापति हैं, शास्त्र ऐसा कहते न, संवत्सरो वै प्रजापति ही। सतपथ ब्राह्मण में आता है कि संवत्सर जो है यही है प्रजापति। तो संवत्सर नाम के जो नित्य प्रजापति हैं उनके लिए विभाग क्या किया उसने? तो आइदम कर्तव्यम, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये नहीं करना चाहिए, इस कर्म का ये फल होगा, इस प्रकार का जो उपदेश है। इसी बात को कहते हैं कि कर्म फल साधन तो अर्थान कर्तव्य पदार्थान व्यदधात, यानी विहितवान, यानी यथानुरूपम व्यभजत इत्यर्थ। किसके लिए? शाश्वतीभ्य नित्याभ्य समाभ्य संवत्सराखेभ्य प्रजापतिभ्य इत्यर्थ। संवत्सर नाम के प्रजापतियों के लिए सारा विभाग पूर्वक उसने बता दिया।
और उसी प्रजापति के क्रम से हम लोगों तक जो है वो सारी चीजें जो है वह प्रकट हुई जानी जाती। तो ऐसा परमेश्वर विभाग करके बताता है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। टीकाकार थोड़ी सी टीका है इसमें। वो स्नावा दिया था ना, स्नावा अस्नावीरम, स्नावाह का अर्थ किया था शिरा। स्नावा शब्द कैसे बनता है तो कहते श्रुत प्रक्षरणी धातु है। प्रक्षरण जो है अर्थ में ये धातु है स्नु, उससे बनता है स्नावा। तो स्नावयंती है माने प्रक्षरणंती। तो स्नावयंती शरीरम इति स्नावा, जो शरीर को जो है को प्रक्षरण करती है, ऐसे हो गए स्नावा माने सिरा। तो सिर शिरा से क्या होता है, इसी से रक्त इत्यादि सब संचार होता है, इसी से सब जो है वह रक्त इत्यादि जो है वह चलता रहता है, खत्म होता रहता है। क्रांतम जो कहा था ना, क्रांतदर्शी, तो क्रांतदर्शी का सर्वज्ञ अर्थ कर दिया। कैसे किया तो इसके लिए कहते क्रांतम माने अतिक्रांतम, जो अतिक्रांत हो गया है यानी नष्टमिति उपलक्षण। इसको उपलक्षण समझना चाहिए किसका, भूत भविष्य वर्तमान दर्शी। ये भूत को भविष्यत और वर्तमान का भी उपलक्षण समझ लेना चाहिए। इसलिए त्रिकालज्ञ कहा तो क्रांतदर्शी, तो क्रांत तो बीते हुए का है, पर क्रांतदर्शी एक क्रांत शब्द उपलक्षण है, इसलिए भूत भविष्य वर्तमान दर्शी ऐसा जो है क्रांतदर्शी का अर्थ हुआ। तो सर्वज्ञ इसलिए कह दिया। तो इस प्रकार जो है 8वां मंत्र में स्वरूप जो है वह लक्षण करके बताया। ओम पूर्णमदः तो ईशावास्योपनिषद का ये 8 मंत्र हो गया था। 9वां मंत्र चलेगा। प्रारंभ में ये बात बताई गई थी कि पहले जो 2 मंत्र हैं, ये दोनों मंत्रों को लेकर के 2 प्रकरण इसमें चलता है। ईशावास्य में दग्धुम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा नागोदक कस्य सिद्धं। ये जो है इसका अधिकारी अलग है, इसका फल क्या है, इसका फल है जो है परमात्मा दर्शन, मोक्ष रूपी फल है, अविद्या की निवृत्ति है। इसका एक प्रकरण चलता है और पूर्वम नेवे कर्माणि जिजीविषे छतगुण समा, इसका दूसरा प्रकरण चलता है। अब प्रथम जो मंत्र था उसका प्रकरण कहाँ से आरंभ किया, उस प्रकरण का विस्तार कहाँ से किया, पहले सूत्र रूप में दोनों मंत्र दे दिए गए। तो असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, यहाँ से पहले मंत्र का ही प्रकरण है। पहले मंत्र का प्रकरण किस प्रकार का है कि अविद्वान की निंदा किया। किसके लिए अविद्वान की निंदा किया कि ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए, ब्रह्म विद्या में दिव्य भाव उत्पन्न करने के लिए अविद्वान की निंदा किया। और अविद्वान की निंदा करने के बाद फिर आत्मा के स्वरूप का निर्धारण किया, अनेज देकम मनसो जयो इत्यादि के द्वारा। और अंत में फल कहा शोक मोह की निवृत्ति। तो शोक मोह रूपी जो है संसार के कारण सहित निवृत्ति, ये फल कह दिया। तो आत्मज्ञान के प्रति उत्कृष्टता दिखाई असूर्या नाम निंदा करके, और फिर उसके बाद जो है वो आत्मस्वरूप को बता दिया, आत्मस्वरूप साक्षात्कार का फल बता दिया, संसार की विधि मोक्ष। यहाँ ये प्रकरण समाप्त हो गया। तो 8वें मंत्र में आकर के पहले मंत्र के द्वारा जो बना हुआ प्रकरण था वो प्रकरण समाप्त हो गया। अब कुर्वन् नेवेह कर्माणि, इससे जो प्रकरण है उसका आरंभ हो रहा है, और उसके आरंभ में प्रक्रिया उसी प्रकार की है, क्योंकि अब कर्म का प्रकरण है, बीच में उपासना की चर्चा आई नहीं तो तीन अधिकारी ले लेते, ज्ञान का अधिकारी, कर्माधिकारी, उपासना का अधिकारी, 3 मार्ग करके 3 अधिकारी ले लेते। तो 3 अधिकारी नहीं लिया, 2 ही लिया।
क्योंकि उपासना जो है वह ऐसी है कि वह कर्म के साथ उसका कोई भी विरोध नहीं है। उपासना का कर्म के साथ किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। आप यज्ञात्मक कर्म करते हैं शास्त्र के अनुसार, और उसमें ये आपके अंदर भावना हो जाए कि इस कर्म के द्वारा हम उस देव की उपासना करते हैं, उस परमात्मा देव जो है उसका ज्ञान आपके अंदर आ जाए और इसके द्वारा हम उसकी उपासना करते हैं, तो वह एक विशिष्ट फल वाला हो जाएगा। तो उपासना का कर्म के साथ किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। इसलिए उपासना जो है वह कर्म में सहयोग देने वाली है। उपासना के द्वारा कर्म में बहुत बड़ी उत्कृष्टता उत्पन्न होती है। इसलिए जो कर्म छोड़ करके उपासना में लगते हैं या जो उपासना छोड़ करके कर्म करते हैं, ये इनको बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। ये गलती है। विरोध है वहां तो जो है वह छूटी जाएगा, पर यदि विरोध नहीं है तो कर्म जो उपासना छोड़ देते हैं और केवल कर्म में लगे रहते हैं, वो भी जो है कर्म से जो उत्कृष्ट फल प्राप्त होने वाला था उस उत्कृष्ट फल से वंचित हो जाएंगे। और जो कर्म छोड़ दिए, सारा कर्म छोड़ दिए और उपासना में लगे रहे, और कर्म उपासना का विरोध है ही नहीं है, तो केवल उपासना में लगे रहे, तो वो भी बुद्धिमान नहीं कहे जा सकते, वो भी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जो है कर्म न करने के कारण जो प्रत्यवाय होगा, वह प्रत्यवाय जो है उनकी उपासना में बाधक होगा, वो चित्त की एकाग्रता नहीं करने देगा, बाधक होगा। इस प्रकार जीवन में दोष उत्पन्न होगा, तो वह उपासना भी जो है वो ठीक प्रकार से नहीं हो सकती। इसलिए दोनों का समुच्चय श्रुति को अभीष्ट है। कर्म और उपासना का समुच्चय श्रुति को अभीष्ट है, और इसीलिए पहले केवल कर्म की और केवल उपासना की निंदा करेगी। केवल कर्म या केवल उपासना की निंदा, अश्वमेध उपासना। देखो अभी बताते, यहाँ पर खाली ये कहना है केवल अश्वमेध उपासना। यहाँ भी कहेंगे कि उपासना भी पृथक शास्त्र में है और कर्म भी पृथक, पर दोनों एक साथ किया जा सकता है। नहीं, दोनों एक साथ किया जा सकता है। जैसे आप उपनिषदों में देखें, छांदोग्य में देखेंगे कि उषक स्थिति को जो है उषस्थि चाक्रायण है, उसको देवता ज्ञान भी है, और दूसरे जो यहाँ यज्ञ करा रहे हैं उनको देवता ज्ञान नहीं है, उनके अंदर उपासना नहीं है, केवल कर्म के ज्ञाता है। केवल कर्म के ज्ञाता है तो यज्ञ करा रहे हैं तो यज्ञ का फल तो होगा उनको, ऐसा नहीं कि फल नहीं होगा। पर उषस्थि जो है, जो देवता ज्ञान रखता है, उपासक है, उसका कर्म तो नहीं छूटा है, वो कर्म भी कराता है और देवता ज्ञान पूर्वक कराता है, तो कर्म का विशिष्ट फल हो जाता है। इसलिए कर्म का फल को वीर्यवान कहा, और वीर्यवत्तर उपासना सहित जो कर्म है उसको जो वीर्यवत, तो ये कर्म का फल भी है, पर उपासना का फल जो है वह उपासना के साथ कर्म मिलकर के वीर्यवत्तर हो जाता है। तो उपासना का स्वतः फल भी है और कर्म का भी स्वतः फल है, पर कर्म उपासना यदि साथ साथ अनुष्ठित होते हैं तो वो फल में विशेषता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए यहाँ पर समुच्चय कहना है। यहाँ पर श्रुति का निंदा में तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर ये तात्पर्य है कि एक पुरुष के द्वारा दोनों अनुष्ठीय हो सकते हैं, और ये जो दोनों का अनुष्ठान एक पुरुष के साथ होता है तो कर्म का भी फल है और उपासना का भी फल है, दोनों का फल उसको प्राप्त है। उपासना का फल भी उसको प्राप्त है और कर्म का भी फल उसको प्राप्त है, तो दो फल जो है वह एक साथ वो प्राप्त कर सकता है। यदि दो फल जो है एक साथ प्राप्त कर सकता है तो एक को छेड़ करके एक में लगने वाले को बुद्धिमान नहीं कर सकता। इतने मात्र में तात्पर्य है। इसलिए भाष्यकार भगवान को संगति बतानी है। और एक चीज ध्यान देना है कि जैसे वहां पर असुरिया नाम त्रिलोका के द्वारा अविद्वान की निंदा थी, तो अविद्वान की निंदा क्यों थी? विद्वान की प्रशंसा के लिए। इसी प्रकार यहाँ भी निंदा से शुरू होगा। केवल कर्म और केवल उपासना की निंदा है, केवल कर्म और केवल उपासना की निंदा है। क्यों केवल कर्म केवल उपासना की निंदा है? कि दोनों के साथ साथ करने वाले की प्रशंसा के लिए।
जैसे वहाँ अविद्वान की निंदा जो है, वैसा होने पर भी अविद्वान जो कर्मी है, उपासक है, उसको फल तो प्राप्त होता है, फल नहीं प्राप्त होता है ऐसी बात नहीं, परंतु ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान की उत्कृष्टता को बताने के लिए वो निंदा थी। इसी प्रकार यहाँ केवल कर्म और केवल उपासना की जो निंदा है, वो कर्म और उपासना एक साथ जब एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय हो सकते हैं तो दोनों का फल वो एक साथ प्राप्त कर सकता है, तो दोनों का फल एक साथ प्राप्त करने के लिए उसको प्रयास करना चाहिए, यद्यपि एक एक का फल भी अलग है। इसलिए आनंद गिरी पहले कहते हैं प्रकरण विभागम दर्शयिषु वृत्तम अनुबदति। अब यहाँ प्रकरण विभाग दिखाना है भाष्यकार भगवान कि ज्ञान का जो पहले मंत्र का प्रकरण था वो यहाँ तक समाप्त हो गया, अब यहाँ से प्रकरण बदल जाएगा, अब कर्मी का प्रकरण यहाँ से चलेगा। तो ये प्रकरण विभाग जो है वह दिखाने की इच्छा रखने वाले भाष्यकार भगवान वृत्तम अनुबदति, पहले की जो कही हुई बात है उसका अनुवाद करते हैं। किस लिए अनुवाद करते हैं? प्रकरण दिखाने के लिए, प्रकरण विभाग बताने के लिए। अत्र आद्येन मंत्रेण सर्वैषणा परित्यागेन ज्ञान निष्ठा उक्ता प्रथमो वेदार्थ। दो प्रकरण यहाँ पर लिया। प्रथम वेदार्थ क्या हुआ? अत्र माने इस ईशावास्योपनिषद में आद्येन मंत्रेण, आद्य मंत्र के द्वारा प्रथमो वेदार्थ, प्रथम वेदार्थ जो है वह ज्ञान निष्ठा रूप कहा गया। तो प्रथमेन मंत्रेण ज्ञान निष्ठा उक्ता। कैसी ज्ञान निष्ठा? कि सर्वेषण परित्यागेन। ज्ञान निष्ठा का अधिकारी कौन है? जिसने पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा का परित्याग कर दिया है। तो ये तीनों प्रकार की ऐषणाओं के परित्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा कही गई। इस मंत्र के द्वारा कही गई, पहले मंत्र के द्वारा कही गई। यह प्रथम वेदार्थ हुआ, ये एक प्रकरण हो गया। अब उसका विवरण करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सारा का सारा जो परिदृश्यमान नाम रूपात्मक जगत आपको है वह ईश्वर तत्व के द्वारा आच्छादित करने योग्य है। आधारभूत जो ईश्वर तत्व है उससे बाधित कर देना चाहिए, इसके लिए ये बताया। और उसके बाद कहा कि माँ गृह कश्यसि धनम, कि जगत के जो है वो फल की, जगत की जो है धन की इच्छा मत करो, क्योंकि ये किसी का भी नहीं है। तो ये वैराग्य दिखाया, ये ईषणा परित्याग दिखाया। तो ईषणा परित्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा ये पहले में कह दी गई। ये हो गया पहला। अज्ञानाम जिजीविषूणाम ज्ञान निष्ठा असंभवे। अब जो अज्ञानी हैं, जो जीने की इच्छा रखते हैं, जो जगत के धन की इच्छा रखते हैं, तो उनको ज्ञान निष्ठा बन नहीं सकती है। उनको ज्ञान निष्ठा नहीं पच सकती है। कैसे पचेगी? क्योंकि ज्ञान निष्ठा में तो ये सीमित, इसको ही जो छोड़ना है, क्या भोग कैसे बनेगा? तो जो अज्ञानी हैं, जगत के धन के अभिलाषी हैं, जो अभी जीना चाहते हैं, मैंने शरीर में आत्मबुद्धि करके रखे हैं, तो उनके लिए तो ज्ञान निष्ठा असंभवे, ज्ञान निष्ठा संभव नहीं हो सकती। तो ज्ञान निष्ठा संभव नहीं हो सकती है तो उनके लिए भी कोई साधन बताना चाहिए शास्त्र को, क्योंकि शास्त्र को सबके लिए साधन बताना चाहिए। तो उनके लिए कहा कुर्वन् नैवे कर्माणि जिजीविषेत्, कर्म करते हुए, शास्त्र के द्वारा विहित कर्म फलाभिसंधि रहित होकर के कर्तव्य बुद्धिया कर्म करते हुए ही जिजीविषेत्, जिदी की इच्छा करें। कर्तव्य प्रधान हो जाओ तुम, फल को गौण कर दो। कर्तव्य प्रधान हो जाओ, फल की इच्छा तो इनमें है ही है। तो फल की इच्छा तो है, पर फल की इच्छा को गौण कर दो और शास्त्र को प्रमुख कर दो। शास्त्र को प्रमुख कर दोगे तो इसमें क्या अंतर पड़ जाएगा? शास्त्र को प्रमुख कर दोगे तो उस फल को शास्त्र के अनुसार प्राप्त करोगे।
कर्तव्य बुद्धि से शास्त्र को करोगे और उसके द्वारा प्राप्त करोगे। दूसरी चीज, आपके जीवन में यदि कर्तव्य की प्रधानता हो जाएगी तो ठीक आपका जीवन चलेगा, और कर्तव्य की प्रधानता नहीं हुई तो फल अपने को कहां पर, किसी भी अधर्म में प्रयुक्त कर देगा। और एक पुत्र प्राप्त करना है, ये अभिलाषा है। शास्त्र कहता है पुत्रेष्टि यज्ञ करो, तो शास्त्र पूर्वक आपने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। अब यदि शास्त्र का सहारा इसमें नहीं लेंगे, अब वहां तो कर्तव्यता बन जाएगी ना, शास्त्र जैसा कहता वैसा करना पड़ेगा उस फल के लिए, तो शास्त्र विधि उसमें मुख्य हो जाएगी, उसके अनुसार यज्ञ संपन्न करना पड़ेगा। और यदि उसका आधार नहीं लेंगे तो कोई कहेगा कि भाई किसी के लड़के की बलि दे दे तो जो है वह पुत्र तुमको मिल जाएगा, तो पाप में प्रवृत्त हो जाएगा कि नहीं। और किसी लड़के को पकड़ जाएगा कहीं से और उसकी बलि देवी के यहाँ दे देगा, तो अब देखो पाप में प्रवृत्त हो गया, वो शास्त्र दृष्टि नहीं हुआ तो पाप में प्रवृत्त हो गया। इसलिए उसके लिए कहा कर्मनिष्ठा उक्ता, ये द्वितीय वेदार्थ, ये द्वितीय वेदार्थ हो गया। तो दो प्रकरण यहाँ पर हो गए, एक ज्ञान का प्रकरण हो गया ज्ञान निष्ठा का, और एक कर्म निष्ठा का प्रकरण हो गया। थोड़ा आनंद गिरी हम लोग देख लें तो आगे बढ़े तो अच्छा है। यहाँ पर एक भास्कराचार्य हुए हैं, तो भास्कराचार्य जो है वह उपनिषदों पर व्याख्यान किए, भास्कर भट्ट भास्कर। तो भट्ट भास्कर जो है वह व्याख्यान किए हैं, तो उनका कहना है कि ये ब्रह्म विद्या का प्रकरण है, उपनिषद ब्रह्म विद्या है, तो ब्रह्म विद्या के प्रकरण में कर्म निष्ठा करने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए संपूर्ण ईशावास्य उपनिषद जो है यह ब्रह्म विद्या में इसका तात्पर्य है, कर्म निष्ठा में इसका तात्पर्य नहीं है। एक चीज और यहीं पर सुन ले तो अच्छा है। वस्तुतः क्या है कि भाष्यकार भगवान ने जो भाष्य लिखा है ये कारण शाखा पर भाष्य लिखा है। माध्यंदिनी शाखा के पाठ में कारण शाखा के पाठ में भेद है। माध्यंदिनी शाखा के पाठ में कारण शाखा के पाठ में भेद है। और माध्यंदिनी शाखा में ये पूरे उपनिषद के अंत में कम ब्रह्म खम ब्रह्म करके ब्रह्म रूप ब्रह्म करके उसकी समाप्ति है। इसलिए माध्यंदिनी शाखा जो है उसके अनुसार जब हम विचार करते हैं तो एक अर्थ में भी पूरे उपनिषद की परिसमाप्ति हो जाती है। इसीलिए कहीं कहीं माध्यंदिनी शाखा के अर्थ को ध्यान में रख करके कारिका में आपको मांडुक्य कारिका में भाष्य का एक प्रकरण मिलेगा, तो आपको लगेगा कि इसका तो जो है ईशावास्य में भाष्यकार भगवान ने जो भाष्य किया है उसका विरोध, प्रत्यक्ष विरोध मालूम होता है, पर ऐसा नहीं है। माध्यंदिनी शाखा के अनुसार यह एक प्रकरण बनता है और कांड शाखा के अनुसार एक प्रकरण नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ फल का उपसंहार हो गया